हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल धीरज रॉय 9122 पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुंचेगा। चलिए आज का सेशन बिहार एसएससी इंटर स्तरीय प्रैक्टिस नंबर 10 देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 1 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या बोल रहा है? पहली बार परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया? कब किया गया? तो 1952 में किया गया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? तो क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है? तो कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सक्षम है? तो ऑप्शन बी संबंधित राज्य का राज्यपाल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का राजकीयपात संविधान के साथ धोखा है? किसने कहा था? तो के.एम. नंबीयार ने कहा था। किसने कहा था? के.एम. नंबीयार ने कहा था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा 5 का। चलिए आगे चलते हैं। एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधित प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो 7वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत का किया गया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया? किस समिति की अनुशंसा पर किया गया? तो संथानम समिति के सिफारिश पर किया गया। इसका स्थापना कब हुआ? 1964 में इसका स्थापना हुआ। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 263 में किया गया। चलिए आगे चलते हैं। शिल्प वेद निम्न में से किस वेद का उपवेद है? तो ऑप्शन डी अथर्ववेद का है। तो ऋग्वेद का क्या हो जाएगा? ऋग्वेद का आयुर्वेद हो जाएगा, और सामवेद का गंधर्ववेद हो जाएगा, अजुर्वेद का धनुर्वेद हो जाएगा। और 9 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो चौहान वंश का हो जाएगा वासुदेव, बिल्कुल सही है। चौहान वंश का वासुदेव बिल्कुल सही है। परमार वंश का हो जाएगा उपेंद्र, बिल्कुल सही है। सोलंकी वंश का पृथ्वीराज नहीं होगा, सोलंकी वंश का होगा मूल राज। सोलंकी वंश का मूल राज हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 4 गढ़वाल वंश का चंद्रदेव, बिल्कुल सही है। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल, ऑप्शन सी बिल्कुल गलत है। चलिए आगे चलते हैं। शेरशाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की? किस विजय के बाद किया था? तो चौसा की युद्ध। चौसा की युद्ध कब हुआ था? तो 1539 में हुआ है। 26 जून 1539 में चौसा का युद्ध हुआ है। चलिए 11 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। उत्तराधिकारी के युद्ध में औरंगजेब ने दारा सिकोह को किस युद्ध में अंतिम रूप से पराजित कर दिल्ली में अपना राज्याभिषेक करवाया था? तो ऑप्शन ए देवराय का युद्ध। देवराय का युद्ध कब हुआ है? तो अप्रैल
अप्रैल 1659 में हुआ। देवरा का युद्ध कब हुआ? अप्रैल 1659 ईस्वी में हुआ है। देवराय का युद्ध 1659 ईस्वी में हुआ है। चलिए, तो 12 का ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो बिहार शरीफ थी। कहाँ थी? बिहार पे थी। तुगलक काल में सर्वप्रथम बिहार पर आक्रमण 1324 में ही हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो 1917 में पारित हुआ। चलिए आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है? बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ? सॉरी दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ और बिहार में कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो 1918 में पारित हुआ। ऑप्शन सी, 14 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। लखनऊ का हो जाएगा बेगम हजरत महल, बिल्कुल सही है। कानपुर का हो जाएगा नाना साहेब, बिल्कुल सही है। झांसी का हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद के लियाकत अली हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन मिला लेते हैं। 1 3 2 4, 1 3 2 4 ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? तो ऑप्शन डी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने किया था। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्नलिखित में से कौन थी? तो कौन थी? आत्मीय सभा। ठीक है, आत्मीय सभा का स्थापना किया गया था राजा राम मोहन राय। कब किया गया? 1814 में किया गया। चलिए ठीक है। ब्राह्म समाज का स्थापना 1828 में किया गया। कोलकाता यूनिटेरियट कमेटी का स्थापना कब किया गया था? 1821 में किया गया था। और क्या बोल रहा है? तत्बोधनी सभा। तत्बोधनी सभा का स्थापना आप लोग 1839 में किया गया था। 17 का ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। किस गवर्नर जनरल ने 1839 में कलकत्ता से शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर ग्रांड ट्रंक रोड जीटी यानी रोड कर दिया एवं इस मार्ग का पुनर्निर्माण करवाया? तो किसने करवाया था? तो लॉर्ड ऑकलैंड ने करवाया था। कब करवाया था? लॉर्ड ऑकलैंड का शासनकाल था 1836 से 42 तक शासनकाल लॉर्ड ऑकलैंड का था। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं। नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं था? तो कौन शामिल नहीं था? तो ऑप्शन डी, एनी बेसेंट शामिल नहीं था। चलिए 20 नंबर प्रश्न पे आते हैं। साइमन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई? तो 1930 में प्रस्तुत की गई। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। प्रथम यामोतर नहीं गुजरती है। यामोतर नहीं गुजरती है तो कहाँ से नहीं गुजरती? तो नाइजीरिया से नहीं गुजरती। चलिए आगे आते हैं। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे क्या कहते हैं? तो पैंजिया कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात है, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? पर्वतों का सागर कहा जाता है।
तो ऑप्शन बी ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है यानी गलत है। चलिए देखते हैं। माउंट रेनर क्या हो जाएगा, यूएसए बिल्कुल सही है। माउंट एटना इटली बिल्कुल सही। माउंट पेरिकुटिन इसका क्या हो जाएगा, माउंट पेरिकुटिन का मैक्सिको हो जाएगा, ना कि फिलीपींस। इसका हो जाएगा मैक्सिको। मैक्सिको हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माउंट एपो फिलीपींस बिल्कुल सही है। तो क्या बोला कौन गलत है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल गलत हो जाएगा 25 का। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है, कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन बी ईरान नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देश और राजधानी, देश और राजधानी क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा। और ताजिकिस्तान का दुशांबे हो जाएगा। और तंजानिया का क्या हो जाएगा, डोडोमा। और वेनेजुएला का काराकस। क्या हो जाएगा इसका, 2-3-1-4। देखते हैं आंसर में कहाँ 2-3-1-4 है। 2-3-1-4 ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है, किन दो झीलों के बीच स्थित है, तो ओंटेरियो झील और इरी झील के बीच स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति के कारण हो सकता है, तो कौन हो सकता है, तो बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, तो ऑप्शन ए वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। और 30 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। मौद्रिक नीति है, मौद्रिक नीति राजकोषीय नीति का पूरक है। ऑप्शन ए बिल्कुल, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम ग्रामीण विकास के लिए नहीं है, तो CRY नहीं है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। नेक्स्ट पर क्या बोल रहा, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है, तो ऑप्शन सी IMF करता है। कौन करता है, IMF करता है। और इसका स्थापना 1944 में किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत जेंडर बजटिंग, भारत जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था, तो ऑप्शन ए केंद्रीय बजट 2005-06 में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा गीता कार्मिक बीमा योजना शुरुआत की गई, किस राज्य सरकार द्वारा की गई, तो तेलंगाना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान 131वां। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो हंसराज गंगाराम अहीर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं।
राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस चक्रवात तूफान ने म्यांमार बांग्लादेश के तट पर कहर बरपाया? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑप्शन ए मोचा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोचा हो जाएगा। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वृक्षावरण का प्रतिशत कितना है? तो 2.91%। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सॉरी दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हाल ही में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित एस.एम. कृष्णा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो किस क्षेत्र से है? तो लोक कार्य क्षेत्र से है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। दीप ग्रेस इक्का का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है? तो हॉकी से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं। द एलिफेंट स्पर्स डॉक्यूमेंट्री के निर्देशक निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन बी कार्तिकेय गोंजाल्विस। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? तो भारत में किया गया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं। किस बैंक द्वारा प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया? किस बैंक द्वारा प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया? एसबीआई के द्वारा गया। एसबीआई का स्थापना 1955 में किया गया। चलिए आगे चलते हैं। भारत का ऑटो बाजार निर्माण के क्षेत्र में विश्व का कौन सा स्थान है? तो भारत का तीसरा स्थान है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? शांति पाइपलाइन से नाम जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। पेगासस स्पाईवेयर किस देश द्वारा विकसित किया गया? किस देश द्वारा विकसित किया गया? तो ऑप्शन डी इजराइल के द्वारा विकसित किया गया। चलिए नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। निम्न में से कौन सत्य फल का उदाहरण नहीं है? क्या नहीं है? नहीं। तो ऑप्शन सी सेव नहीं है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। जैसे जैसे हम आवर्त में आगे बढ़ते हैं तत्वों की संयोजकता क्या होगी? तो प्रारंभ में बढ़ता है और फिर घटता। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। कार्बन 12 परमाणुओं में होता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। डंक वाले स्थान पर किसके प्रयोग से आराम मिलता है? किसके प्रयोग से आराम मिलता है? तो बेकिंग सोडा से आराम मिलता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। सूर्य की ओर सूर्यमुखी की गति का कारण क्या है? तो फोटो प्रिज्म। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं। वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से पौधे का वृद्धि रोधी हार्मोन कौन है? तो एब्सेसिक अम्ल। ऑप्शन ए ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एब्सेसिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। हाइपर
एनिसोट्रोपिया के मामले में सुधार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धन कितना होता है? तो ऋणात्मक होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। आध्यात्मिक चालक में विद्युत धारा का प्रभाव होता है, क्या होता है? केवल इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। टका सोल्डर किन अवयवों का मिश्रण है? किस अवयव का मिश्रण है? तो क्या हो जाएगा इसका? टीन और लेड, टीन प्लस लेड। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं। निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? तो कौन नहीं है? ऑप्शन ए मेडुला अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो कौन है? तो ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि। 63 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। शहद का प्रमुख घटक है, शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। मांसपेशियों के निर्माण और वृद्धि तथा एंटीबॉडी बनाने के लिए इनमें से कौन अधिक आवश्यक है? कौन अधिक आवश्यक है? तो प्रोटीन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया प्रभावित होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करें एवं कूटों का प्रयोग सही उत्तर का चयन करें। तो क्या हो जाएगा? तारा मछली संग एकाइडोर्मेटा। ऑप्शन ए का एक बिल्कुल सही है। प्याला संग मोलस्का। नेरी संग एनेलिडा बिल्कुल सही। प्लेनेरा संग प्लेटी हेलेमेंथिन बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। ऑप्शन मिला लेते हैं। 1 2 3 4 किस में है? ऑप्शन ए में बिल्कुल सही। 1 2 3 4 ऑप्शन में बिल्कुल सही है 67 का। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है? कितने प्रतिशत होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जब तक कितने प्रतिशत होता है? 7% होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। पत्ती का मुख्य कार्य क्या है? पत्ती का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण करना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाया जाता है, कैसे पता लगाया जाता है? तो ऑप्शन बी एक कंपास सुई द्वारा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। निम्नलिखित में से किस तंतु के अणुओं में प्रोटीन इकाइयां होती है? किस तंतु में होती है? तो ऑप्शन बी रेशम तंतु में होती है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। मौसम रिपोर्ट किस थर्मामीटर का उपयोग करके बनाई जाती है? तो अधिकतम न्यूनतम। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं। ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो कंपन का आयाम पर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं। कोशिका में उपस्थित जेली जैसा पदार्थ कहलाता है, क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए लास्ट प्रश्न पाते हैं। अल्फा किरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है यानी सही है? क्या बोल रहा है? ऑप्शन डी अल्फा किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देता है, बिल्कुल सही है। अल्फा किरणें विद्युत क्षेत्र में ऋणात्मक आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपित करती है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। तो इसका 75 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों।